और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जब नतीजे घोषित किए 500 लोकसभा सीटों की बात की गई उत्तराखंड में, तो ये भी चर्चा हुई कि इस बार कौन से ऐसे सांसद हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि उससे पहले निशंक की बात की जाए या फिर अभी हाल फिलहाल में अजय भट्ट की बात की जाए, इनके पास मंत्रालय थे। लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें क्या लग रहा है कि किसको, क्या अजय भट्ट अपनी सीट दोबारा सिक्योर कर पाएंगे या फिर नए चेहरों को जगह मिलेगी? जी दिव्या, देखिए इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो काफ़ी दिलचस्प हुआ है और ऐसे में काफ़ी कांटे की टक्कर दोनों ही दलों के बीच में जो है देखने को मिली, चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो। और ख़ासतौर पर कांग्रेस और भाजपा में भी जो है काफ़ी टक्कर जो है वो देखने को मिली। लेकिन अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और 5 ही लोकसभा सीट काफ़ी अच्छे बड़े मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम जनता ने किया है। तो इस बार जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 2014 में अजय टम्टा, जो कि अल्मोड़ा सीट से सांसद है, उन्हें मंत्री बनाया गया केंद्र में। उसके बाद जो है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार से पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया था। और उसके बाद फिर अजय भट्ट, जो कि नैनीताल से लोग सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्हें भी जो है मंत्री बनाया गया था 2019 में। तो ऐसे में जो है अब एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अजय भट्ट को जो है रिपीट किया जाए, उन्हें केंद्र में जो है जगह दी जाए। यानी कि अगर बात की जाए 5 ही लोकसभा सीटों पर, तो अजय भट्ट का नाम सबसे अधिक इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले वो अकेले सांसद है। 3 लाख से अधिक वोटों से जो है अजय भट्ट नैनीताल लोकसभा सीट से जीते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए इसी बीच सबसे जो चर्चित सीट रही है पौड़ी लोकसभा सीट, उससे कई जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेतृत्व जब यहाँ पर आया, उन्होंने प्रचार प्रसार यहाँ पर अनिल बलूनी के लिए किया। तो ऐसे में राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने बातों बातों में ही ये कहा कि आप इस बार जो है सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप इस बार जो है मंत्री भी चुन रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अनिल बलूनी गृह मंत्री अमित शाह के जो है खास माने जाते हैं, अमित शाह के खास, नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। तो ऐसे में जो है केंद्र में काफ़ी समय से वो रह रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें केंद्रीय मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम चर्चाओं में है और हो सकता है कि जो है उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन इन सबके बीच अगर बात की जाए तो एक नाम ऐसा भी है, माला राज्यलक्ष्मी शाह। हो सकता है कि इस बार उन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। और इसका ये कयास किस लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी कई मौजूदा जो है मंत्री हारे हैं और ऐसे में स्मृति ईरानी वो हारी हैं और कई महिला सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी की वो हारी हैं। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी भरपाई करने के लिए जो है माला राज्यलक्ष्मी शाह को भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन जो सबसे अधिक चर्चाओं में जो नाम है वो अनिल बलूनी का है, जो कि पौड़ी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उनका नाम सबसे अधिक चर्चाओं में चल रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किन्हीं 2 चेहरों को भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। उसे दूसरे दलों से जो है सहयोग लेना पड़ रहा है, चाहे जेडीयू की बात हो या टीडीपी की बात हो। तो इन दलों ने भी अपनी अपनी कई शर्तें रखी हैं, कई मंत्रिमंडल जो है, कई मंत्रालय इन्होंने मांगे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सामंजस्य बिठाती है और अब जो भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद हैं उन्हें किस तरीके से मनाती है, क्या उन्हें का मंत्रिमंडल रोक कर जो दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं उन्हें मंत्रालय दिए जाते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इस बार देखा जा रहा है, काफ़ी दिलचस्प जो है ये इस बार का लोकसभा चुनाव रहा है और किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो ऐसे में दूसरे दलों से सहारा लेकर ही जो है जो भी सरकार बनाएगा वो अपनी सरकार बनाएगा और फिलहाल जो है एनडीए की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये भी अटकलें तेज है कि इस बार हो सकता है कि उत्तराखंड से किसी को जो है मंत्री पद वो हो सकता है ना भी दिया जाए। लेकिन ये इन तमाम अटकलों पर विराम जो है तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन कौन मंत्रिमंडल में बैठेगा, दूसरे जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, एनडीए के साथ में है, उन्हें किस तरीके के मंत्रालय दिए जाते हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, और आपने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया कि कई ऐसी महिला सांसद हैं जो हारी हैं इस बार
इसलिए उनकी भरपाई करने के लिए यहाँ पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि क्या परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगा ये चयन, क्योंकि अगर माला राज्य लक्ष्मी शाह की परफॉर्मेंस की बात की जाए वो हमेशा सवालों के घेरे में रही है। सिर्फ एक ट्रेडिशनल सीट है, पारंपरिक सीट है टिहरी की, तो उसके लिहाज से वो सीट हमेशा रिजर्व्ड उनके लिए रही है और वो हमेशा वहां से जीती हैं। लेकिन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो हमेशा सवालों के घेरे में है। तो क्या परफॉर्मेंस देखी जाएगी या फिर जो ट्रेडिशनल सीट वो बार बार जीत रही हैं ये जीत ही उनको मंत्रिमंडल का पद दिलाएगी? जी दिव्या, देखिए अगर टिहरी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद माला राजलक्ष्मी शाह की बात की जाए तो माला राजलक्ष्मी शाह लगातार चौथी बार जो है वो सांसद बनी है और इस बार भी करीब 2 लाख से अधिक के मार्जिन से उन्होंने जीतने का काम किया है। तो हो सकता है कि एक जिस तरीके से वो लगातार जो राजशाही का तिलिस्म टिहरी लोकसभा सीट को कहा जाता है उस तिलिस्म को बनाने में कामयाब साबित हो रही है। तो हो सकता है इसके लिए भी जो है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि सवालों के घेरे में लगातार वो रहती हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि लगातार माला राजलक्ष्मी शाह सवालों के घेरे में खड़ी रहती है और जिस तरीके से इस बार भी देखा गया तो उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी तमाम चिपकाए गए और लगातार उन्हें कहा गया कि ये प्रवासी सांसद बनी रहती हैं। पर जहाँ कई लोग ऐसे भी हैं क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रहे थे तो कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमने आज तक अपनी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह को देखा ही नहीं है। तो ये तमाम अगर चीज़ें भी भारतीय जनता पार्टी सोचेगी तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो माला राजलक्ष्मी शाह ने कभी भी जो है चाहे 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती हो या 2019 में, तो कभी भी माला राजलक्ष्मी शाह ने मंत्री मंडल में जगह की जो है वो कामना नहीं की है। ना ही उन्होंने कभी ऐसा जोर भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्रीय नेतृत्व पर नहीं डाला है। लेकिन इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हैं, माला राजलक्ष्मी शाह क्या इस बार वो भी अपनी दावेदारी पेश करती है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और ऐसे में ये भी काफ़ी दिलचस्प जो है वो रहने वाला है कि उत्तराखंड में किसे जो है मंत्री बनाया जाता है। और ऐसे में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है तो उसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा अरुण, एक और बात, क्योंकि यहाँ पर अजय भट्ट की अगर बात की जाए तो डिफेंस का क्षेत्र उन्हें दिया गया था, यानी कि केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सैनिक है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र उत्तराखंड को कहा जाता है। ऐसे में क्या अन्य विभाग भी ऐसे हैं जहाँ पर हमारे जो सांसद हैं उन्हें जगह मिल सकती है? क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री पहले अगर देखी जाए तो वो निशंक के पास दी गई थी, उसके बाद सेना का जो है वो दायित्व दिया गया। अब इसके अलावा भी ऐसा कोई पद है, मंत्रालय है जिसमें हमारे सांसद नजर आ सकते हैं? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो अजय टम्टा को जो है कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री, और ऐसे में उन्हें जो है वो वस्त्र विभाग जो है वो दिया गया था। उसके बाद निशंक जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सांसद है उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और ऐसे में उसके बाद जो है अजय भट्ट उन्हें रक्षा राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया था। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी कई अन्य विभागों में भी जो है उत्तराखंड के जो सांसद हैं, 5वें सांसद, उनमें से किसी को जो है वो जगह दी जा सकती है। चाहे वो जिस तरीके से लगातार देखने को मिला है कि 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2024 तक कई 3 सांसदों को जो है अलग अलग विभाग जो है दिए गए। तो ऐसे में इस बार भी हो सकता है कि जो भी सांसद मंत्रिमंडल में जो है जिसे जगह दी जाती है तो उसे कोई नया विभाग जो है इस बार दिया जा सकता है। और ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कई बदल कर जो है विभाग भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। और जिसे ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देखा गया 2014 में अजय टम्टा को जब मंत्री बनाया गया, उसके बाद निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पूर्व सांसद है उन्हें मंत्री बनाया गया, अजय भट्ट नैनीताल से लोकसभा सांसद उन्हें मंत्री बनाया गया। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जिसे मंत्री बनाया उसे दोबारा जो है वो रिपीट नहीं किया। तो इस बार ये भी कयास लग रहे हैं कि अजय भट्ट हो सकता है इस जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो है रणनीति है इसके तहत जो है इस बार अजय भट्ट मंत्री नहीं भी बन सकते हैं। तो ऐसे में ये अटकलें तेज हो रही है कि अनिल बलूनी या त्रिवेंद्र सिंह रावत में से किसी एक को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।